सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट तक सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश, अन्यथा समझ लेना दिनकर अंजनी तने से पाला है। बचपन से तुम चल रहे हम मत मुख में तुझको धर रखने का, मुख में तुझको धर रखने का, फिर वही दूर साधन होगा बंदी मोचन। जाती है कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में मैं क्या समझूं कि एक सक्सेसफुल पत्नी के पीछे उसके पति का हाथ है। और केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी इच्छा थी बायोलॉजी पढ़ाने की। जिस स्कूल में मैंने कांटेक्ट किया बोले सर बायोलॉजी पोस्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास केमिस्ट्री है, चलो केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे। एक इस सत्र में यानी 12th क्लास में 12वीं साइंस में 1701 बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं। और वो था मेरी लाइफ की पहली क्लास ही एक हम उम्र वाले बच्चों के साथ ही 10वीं क्लास में। मैडम यूँ कह रहा था कि वो जो छाछ है वो उस लड़की को दे देना, वो खाना कैसे खाएगा। तो मैंने तुझे पनिश किया है वो छाछ लेकर के, तुझे पता नहीं है। तो मैडम आप एज ए टीचर ये नहीं सोच सकते कि वो आपका जो स्टूडेंट है वो खाना कैसे खाएगा, उनको ज्ञान दे रहा हूँ फिर वो तुझे शर्म नहीं आती, तू यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए आ जाता है। मतलब इसे मैं शर्म कहूंगा कि इससे बड़ी बड़ी बेइज्जती तो मेरी हो चुकी है। क्यों ऐसा कि एक बंदा जो रामलीला में आज से 5 साल पहले की बात होगी, एक ऐसी सिचुएशन थी जब मैं पार्ट कर रहा था, मुझे बोला नहीं जा रहा था। पहले साल जो मैंने पार्ट किया रामलीला में, तो हुआ क्या कि मैं बोल रहा था और मुझे याद ही नहीं भूल गया। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। उन्होंने एक छोटे से गाँव की स्कूल से शुरू किया और आज के दिन झुंझुनू के टॉप केमिस्ट्री लेक्चरर में से एक है। तो आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उनका नाम है हिरेंद्र सिंह। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम सभी भाइयों को, दर्शकों को जो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद उन सभी को। तो सबसे पहले मेरे मन में एक बात है वो पूछूं आपसे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक चीज कही जाती है कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में मैं क्या समझूं कि एक सक्सेसफुल पत्नी के पीछे उसके पति का हाथ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब ऐसा ही मानो, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन पहले अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो सबसे जो सक्सेसफुल लाइफ के एक तरह से एक्टर या हीरो बन के आए वो मेरे माता पिता हैं। पिताजी का आशीर्वाद हो सबसे अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और दूसरा अपने ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है, उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। रही बात पत्नी की, हाँ हो सकता है ये भी हो, मेरी भी यही एक इच्छा थी कि भी कैसे भी हो पहले जो पत्नी लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं तो चलो राजस्थान में कहीं पर भी इसकी पोस्टिंग होगी, उसके पीछे अपना काम है, अच्छा खासा सब्जेक्ट है, कहीं पे भी जॉब लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, अपन तो वैसे अपना काम चला लेंगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। बट इच्छा यही थी कि पहले पत्नी की जॉब हो। और ये जब 2012 मेरी एंगेजमेंट हुई, शादी हालांकि दिसंबर 2014 में थी, 2012 में एंगेजमेंट थी, उसी समय से मैंने अपनी तैयारी के बारे में सोचना छोड़ दिया था कि पहले वाइफ की जॉब लगे, उसके बाद ही अपन देखेंगे। तो ये बात वो सही है जो मैं कह रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल पत्नी के पीछे इस पति का भी हाथ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाथ तो सबसे ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले का हाथ है, उसका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि सभी को पता चल जाए, यदि आपको जो इंसान जान भी नहीं रहा है वो भी जान पाए कि कहाँ पे आपने पढ़ाया है, आपके थोड़े एक्सपीरियंस। सही बात है। नाम मेरा हिरेंद्र सिंह शेखावत है और केमिस्ट्री से मैं MSc B.Ed हूँ। पढ़ाना मैंने 2006-07 में चालू कर दिया था जब मेरी 12th क्लास हुई थी। एक छोटी सी उम्र में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। और वो ही एक उस समय क्या कि इकोनॉमिक पोजीशन कुछ ऐसी थी कि रेगुलर हम BSc MSc कर नहीं सकते थे। उस चक्कर में सोचा कि भाई ऐसा काम करें कि साथ साथ अपनी पढ़ाई भी हो जाए। जी बिल्कुल। BSc नॉन कॉलेजिएट हूँ, मोतीलाल से मैंने किया था। B.Ed भी मैंने पढ़ाते पढ़ाते किया था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने MSc किया। क्या बात है। सारा काम बस पढ़ाते पढ़ाते हुआ था। यही वजह थी कि इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2006 में जब एग्ज़ाम 12वीं की हुई थी उसके 1.5 महीने बाद में जुलाई 2006 में मैंने
जिस स्कूल में मैं 10वीं तक पढ़ा उसी स्कूल में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उसमें भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल। एक दो तो वो भी थे, एक दो बच्चे ऐसे थे कि हम उम्र भी थे, मेरे से बड़े भी थे। सबको वहीं वो पढ़ते थे, मेरे से 1-2 साल जूनियर वाले बच्चे मेरे साथ पढ़ने आए थे। अब वही बच्चे बाहर मेरे साथ खेलते रहते थे, अंदर मेरा मान सम्मान भी करते थे, कहना भी मानते थे, और पीटने का वक्त आता उनको पीटता भी था, लेकिन बाहर वो मेरे साथ ही खेलते रहते थे। उनके साथ एक शुरू किया था, उस समय तो लग रहा था कि शुरू में तो बहुत इतना माथे में दर्द होने लगता था, स्कूल से आते 1.5-2 घंटे से सोने का मन करता शुरू में इतना जोर है, लेकिन 1 साल निकलने के बाद में वो आदत बन गई उसकी। बीएससी करने के बाद में वही पढ़ाते बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद में सोचा तैयारी करेंगे, जॉब लगेंगे। 2011 की बात है, अच्छी खासी तैयारी भी उसमें की थी। वो किस्मत का, चलो मेहनत का परिणाम किसी न किसी रूप में मिलता है। बिल्कुल। वो भले ही मुझे उस गवर्नमेंट जॉब के रूप में नहीं दिया हो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। लेकिन उसी मेहनत की वजह से मैंने 2011 में एग्जाम के जस्ट बाद में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया था। और केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी इच्छा थी बायोलॉजी पढ़ाने की। क्या बात कर रहे हैं बाप? जिस स्कूल में मैंने कांटेक्ट किया, बोले सर बायोलॉजी पोस्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास केमिस्ट्री है, चलो केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे। और वहाँ से वो केमिस्ट्री की आदत डाल ली। एक बार हमें तो मिल जाए कोई ना कोई जॉब, बस जॉब मिल जाए, उस जॉब के चक्कर में। और जॉब भी मतलब उस समय भी अच्छे खासे थे, पार्ट टाइम मजा रहा था, पार्ट टाइम में भी 8,500 रुपये पे कर रहे थे। 1 साल वहाँ पे भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। 1 साल के बाद में तो ऐसे लगा वैसे अभी तो फिलहाल तो ये स्थिति है सब्जेक्ट के बारे में। तो जिस क्लास में ये भी कह देंगे 12th का 11th का मैट्रिक रात को 12 बजे भी ये कह देंगे कि आपको ये पढ़ाना है, तो ये चालू हो जाएंगे। ये हुई ना बात। वो सारा मैटर एक तरह से फिट हो गया, बस एक तरह से वो क्लिक है अपने को, जैसे डीवीडी में कंप्यूटर में अपने को मेमोरी खोलनी पड़ती है, क्लिक करना पड़ता है, उसे क्लिक करना पड़ता है, सब कुछ से पिक्चर सामने आ जाती है। वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया था। आज राजस्थान की टॉप संस्था में मैं काम कर चुका हूँ। जिस संस्था में मैंने काम किया, नवजीवन साइंस स्कूल सीखकर आप सोच नहीं पाओगे। एक 12th क्लास में वहाँ पर 1701 बच्चे एक इस सप्ताह में, यानी 12th क्लास में 12वीं साइंस में 1701 बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो यानी कि 1700 बच्चे जहाँ पे पढ़ते थे, और वहाँ पे ये नहीं कि टीचर बहुत कम है, 10 टीचर होंगे, 8 फैकल्टी थी इनके पास में, और सीनियर फैकल्टी में हम थे। वो जो स्कूल है वो एक टॉप स्कूल है, बिल्कुल टॉप, राजस्थान की टॉप। आरबीएसई बोर्ड के सबसे ज्यादा फॉर्म उसी स्कूल से लगते थे। उसमें इन्होंने पढ़ाया है, और शुरू कहाँ से किया? गाँव की संस्था से। बिल्कुल, किसी टीचर को कहा होगा कि सर मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ, और वहाँ से शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने विसाऊ पढ़ाया, उसके बाद में इन्होंने शुरू पढ़ाया, फिर नवजीवन, और आज जयपुर पढ़ा रहे हैं। 2-3 जगह मैंने गया था 2012 में पढ़ा गया। शुरुआत केमिस्ट्री यहाँ से मंडेला से की थी, ये अपने शेखावटी स्कूल से। साइंस से पढ़ने की शुरुआत मैंने उसी स्कूल में कर दी थी जहाँ मैं 10th तक पढ़ा था। अपने गुरुजी का, उनका भी आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा लाइफ का। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। मैं खुद चल के गया था नाथ जी के पास, मैं सर पढ़ा लूँगा मैं 9th 8वीं तक 9वीं तक, मुझे कोई क्लास दे दीजिए ताकि मेरी पढ़ाई चालू रह जाए। और शाम को घर पे आ गए मेरे पास, आया कहा कि वीरेंद्र तेरे को 10वीं क्लास लेनी है। मैंने कहा सर मैं अभी मैंने आपकी 12वीं की है, 2 साल पहले मैं आपके साथ था, 12th क्लास अभी पास किया, मैं 10वीं क्लास कैसे ले पाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं, हमें विश्वास है तुम्हें 10वीं क्लास, पहली क्लास 10वीं की होगी, 10वीं क्लास ही तुम्हें देंगे, और तू आना कल, हमें विश्वास है तू 10वीं पढ़ाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है। और वही था मेरी लाइफ की पहली क्लास ही, एक हम उम्र वाले बच्चों के साथ ही 10वीं क्लास में, यानी कि साथ पढ़ने वाले लोग कौन इन्होंने पढ़ाया? सारे साथ पढ़ने वाले, बस वो आगे पीछे थे 2 साल का गैप था। कुछ ऐसे तो फेलियर हो गए थे, मेरे साथ पढ़े हुए, उनके साथ ही शुरू किया था। बिल्कुल। मंडेला, उसके बाद मंडेला से फिर मैं सीधा सीकर चला गया था पलसाना से फिर मैं विसाऊ आ गया, विसाऊ से मैं झुन्नू टैगोर में चला गया, झुन्नू टैगोर से फिर मैं नवजीवन में चला गया। उसके बाद में अभी जयपुर है, अब तो बस वही है, मैडम की जो वहीं पे है। तो उसके पीछे बच्चों को थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ाने का काम भी थोड़ा कर लेते हैं। अब साल भर की समस्या है, बच्चे समझदार स्कूल जाने लग जाएंगे तो फिर वही काम है, जॉब लग जाए तो अच्छी बात नहीं। हे पार्थ, सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो ये समाज तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, और जब तुम SBI बैंक जाओगे वहाँ एम्प्लॉयज को देखकर अपने आप को गालियाँ निकालते रहोगे। नहीं करिए तो केमिस्ट्री तो अपना जॉब है ही। आज के दिन जयपुर में पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने सीकर में नवजीवन में पढ़ाया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमने यदि छोटे छोटे स्टेप लिए
और उसके बाद में कुछ बड़ा हो सकता है, यानी पहला स्टेप ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। संघर्षपूर्ण जिंदगी है, संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इतना है, जितना आप मेहनत करोगे उस मेहनत का परिणाम भगवान अपने को देगा। बिल्कुल बिल्कुल देगा, मिलेगा ही। भले 2011 मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसी मेहनत का परिणाम है, उसी मेहनत का परिणाम है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाकी बीएससी नॉन कॉलेज था मैं, सब कुछ मैंने तो पढ़ाते पढ़ाते सीखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि एक एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आ रहा है तो दूसरी जगह वही एक्सपीरियंस कमाएगा। तो भाई साहब एक और सवाल है आपसे कि एक टीचर बनने के लिए ये क्वालिटी तो होनी चाहिए एक टीचर के अंदर कि भाई साहब आप अच्छे से समझा पाओगे कि आपने टीचिंग करी है और आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आप तो अच्छे से समझा पाओगे कि एक टीचर में ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो बोलने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। नॉलेज आपके पास खूब सारा है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे सही तरीके से, तो नॉलेज कोई काम नहीं आएगा। मतलब क्या कम नॉलेज में भी आपके पास एक्सपीरियंस शेयर करने का तरीका अच्छा है, बिल्कुल, उसको आप अच्छी तरह से कवर कर पाओगे। तो सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। दूसरी बात, क्लास में आपका बिहेव इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे भी सारे आपकी आंखों के मतलब कहने पे चले। ज्यादा मतलब रोब भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा रोब बहुत वो डरेंगे, डर के पढ़ेंगे, डर के भी नहीं पढ़ने चाहिए। बच्चों के साथ एक तरह से मैं ये कहूँ कि ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं तो ज्यादा रोब के रूप में भी नहीं। हाँ, मतलब कि बैलेंस बना करके चले। बैलेंस बना करके दोनों साइड से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और उसी वजह से बस वो है, फिर वो अपने आप ही जब आप पढ़ाना शुरू करो बच्चों के अच्छी तरह से, अगर वो समझ में आ रहा है तो अपने आप ही वो समझते चले। हाँ, मतलब कि इनसे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यदि आप कोई काम करना शुरू करते हैं उसके बाद में आपका माइंड एक डायरेक्शन ले लेता है। बिल्कुल। मतलब कि क्या होगा कि आपने कोई काम शुरू किया तो पहले भले ये लगे कि यार ये मुझसे नहीं होगा, या फिर मतलब एक सिचुएशन आती है तब आपको लगता है कि यार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में यदि आप करते रहते हो तो आपका माइंड एक डायरेक्शन ले लेता है, उसके बाद में आपको मजा आने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 5वीं क्लास से रामलीला में स्टेज फेस करना आम बात नहीं होती भैया। तो 5वीं क्लास से इन्होंने रामलीला को फेस करना शुरू किया, स्टेज फेस करना शुरू किया, रामलीला में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद में ये एक्सपीरियंस लेते कहीं ना कहीं वो भी एक्सपीरियंस आपको काम आया होगा। देखो वो तो एक राम जी का आशीर्वाद है। और रही बात बोलने का एक्सपीरियंस, तो वही से सीखा है। बिल्कुल। 12th करते पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें बोलने का तरीका भी आपका होना चाहिए, और वो बोलने का तरीका उस स्टेज से सीखा। बिल्कुल। वो एक स्टेज ही था कि आज 25 साल उस संस्था से जुड़े हो गए मुझे। 98 में उस संस्था से मैं जुड़ा था, 5th क्लास में था। बिल्कुल। और हाइट मेरी बिल्कुल कम थी। बिल्कुल। उस संस्था से जुड़ा था, कंटिन्यू तन मन धन से उसमें अपना सहयोग किया है, जैसा हो रहा है। बाकी भगवान राम का आशीर्वाद है और बजरंगबली का आशीर्वाद है। उसी एक संस्था की वजह से ही इतना सब कुछ डेवलप हुआ है अपना। तो बिल्कुल आशीर्वाद उसी का रहा है, सबसे अच्छा आशीर्वाद रहा है। तो इन्होंने एक्सपीरियंस लिए, पहले छोटे पार्ट किए, उसके बाद में बड़े पार्ट। आपको बता दूं कि ये खुद हनुमान जी का पार्ट करते हैं आज के दिन। तो भाई साहब मुझे आपसे और क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने की कि रामलीला के बारे में कुछ और बताओ कि मतलब कि एक इंसान को सोचो आप 25 साल हो गए उससे जुड़े हुए, तो मतलब कि एक्सपीरियंस तो बहुत है इनको, ये तो मुझे पता है। रामलीला का देखो इतना एक्सपीरियंस हो गया, हर प्रकार के रोल, जैसे लक्ष्मण का रोल मैंने किया था, अंगद का रोल मैंने किया है अच्छे खासे। और वो ये भी है, जितने रोल मैंने किए हैं उस रोल मेरे सामने जो थे बोलने वाले उनके मुझे याद रहते हैं। आज भी अगर सामने वाला कोई अटक जाता है दूसरे रोल में हो और मैंने उससे सामने या वो रोल मैंने किया तो उसको बताने मुझे कोई सारी चीजें मुझे ध्यान में रहती है, दिमाग में रहती है। क्या माइला एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा जाता है। जो कुछ सीखा वो एक्सपीरियंस से ही है। खुद का करते गए उस चीज के बारे में चलते जाओगे तो अपने आप एक्सपीरियंस आता रहेगा। और एक्सपीरियंस ये चीज़ है, आज जितना आप बार वो ये करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, हसरी आवत जाता सिल पर पड़ा निशान। उसी अभ्यास से हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता, कुछ ना कुछ नया सीखो। ये नहीं खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही है। अभी मैं कह रहा था ना आपको कि आपका माइंड एक डायरेक्शन ले लेता है कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाओगे। तो वही बात बता रहे हैं ये भी कि आपने यदि एक्सपीरियंस ग्रैब किए, एक्सपीरियंस लेते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि आपको उसमें मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ आ रही है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा फिर। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक्सपीरियंस लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5वीं क्लास से जो बंदा एक्सपीरियंस ले रहा है, आप एक बार सोच के देखिए तो उसने क्या कमी छोड़ी होगी किसी चीज़ में। तो धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे इंसान को, मतलब कुछ भी नहीं है सब्सक्राइबर बेस मेरा, सब्सक्राइबर बेस होगा ना, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ दौलत सिंह के बारे में बहुत अच्छी थिंकिंग की। अगर मैंने खुद इसके वीडियो देखे हैं, अच्छा वीडियो देखे हैं, थिंकिंग A1 थिंकिंग बंदे की है, बहुत अच्छी थिंकिंग है। मैं तो मानता है अगर ये थिंकिंग इसकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये मतलब आगे बढ़ पाएगा, बहुत ज़्यादा सफलता इसको मिलेगी इसी थिंकिंग के साथ, इसी सोच के साथ। मैं तो औरों को भी कोई मिलता है तो बात चलती है दौलत सिंह, मैं ये कहता हूँ वास्तव में भाई है इस उम्र में थिंकिंग उसकी थॉट है ना बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी सोच है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि भले ही ये मेरी बड़ाई कर रहे हो लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बड़ाई नहीं है, रियल बात है। मुझे मजा आ रहा है सच में। तो मैं आपको कह रहा था ना कि एक्सपीरियंस इन्होंने लिया, एक्सपीरियंस लेते गए यानी आपने यदि 10 एक्सपीरियंस लिए हैं तो वो 10 एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है अच्छे से कि बताऊं नहीं बताऊं, एक बार छोड़ते हैं, थोड़ा सा मतलब ऊपर से घूम के आ जाता हूँ कि A few moments later. ये वो उससे पूछ रही हैं क्या कह रहा था मैडम, यूँ कह रहा था कि वो जो साथ है वो उस लड़के को दे देना, वो खाना कैसे खाएगा। तो मैंने तुझे पनिश किया है वो छाछ लेकर के, तुझे पता नहीं है। तो मैडम आप एज ए टीचर ये नहीं सोच सकते कि वो आपका जो स्टूडेंट है वो खाना कैसे खाएगा, उनको ज्ञान दे रहा हूँ फिर वो जा करके तुम वो सिखाएगा मुझे कि मुझे छाछ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो सिचुएशन मैंने फेस करी, वो नॉर्मल सिचुएशन थी। यानी कि मेरी लाइफ की अब तक की शायद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, शायद ये वीडियो एडिट हो जाए, बड़ी कंट्रोवर्सी जिसने मुझे बहुत चेंज किया है। दूसरी सिचुएशन की बात बता रहा हूँ आपको कि प्रेयर चल रही थी और उस प्रेयर के दौरान एक चीज़ बोली जाती है कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। मैंने हाथ खड़ा किया, हाथ खड़ा करते ही उन्होंने मुझे कहा क्या प्रॉब्लम है मैडम, कब तक चलता रहेगा ये, आ गया मुझे आगे बुलाया जाता है। और क्या हुआ मैडम, आपका मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो इतना खराब है क्या, कंट्रोल कंट्रोल, तुझे शर्म नहीं आती, तू यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए आ जाता है। मतलब इसे मैं शर्म कहूंगा कि इससे बड़ी बड़ी बेइज्जती तो मेरी हो चुकी है। क्यों है सब कि एक बंदा जो रामलीला में आज से 5 साल पहले ये बात होगी, मैं बिना बोले मतलब कि मैं बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है कि एक ऐसी सिचुएशन थी जब मैं पार्ट कर रहा था, मुझे बोला नहीं जा रहा था। पहले साल जो मैंने पार्ट किया रामलीला में, तो हुआ क्या कि मैं बोल रहा था और मुझे याद ही नहीं भूल गया। तो उस समय हुआ था, याद भी था, फिर भी नहीं बोल पाया। तो बोलने की भी एक कला होती है, वैसे बिल्कुल कला होती है। कला होती है कि आपको कितना भी याद हो आप उस टाइम पे बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो लहजा नहीं है बोलने का कि आप किस तरीके से किस चीज़ को किस लेवल पे बोल रहे हैं। मैं आके घर पे भाई साहब एक वीडियो बना देता उसी चीज़ पे, और मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि भाई साहब की मुझे उनसे कोई हर्ट हुआ या फिर इसलिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि इस चीज़ को बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा। और मैंने उस जगह पे सीखने मिलता है, हर जगह ऐसी जगह से सीखने मिलता है, असफलता से सफलता होता है। क्या कि भाई साहब मैंने वीडियो आके बनाया, बनाने के बाद में कॉलेज के दोस्त इतने निकम्मे थे कि उन्होंने थोड़ा सा वीडियो निकाला, एडिट किया और जो इंट्रो था उसको पूरे कॉलेज में फैला दिया। कहानी बनाई थी, वो सीधा इसको कॉलेज का नाम नहीं लिया, मैंने कहानी बनाई थी कि एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रेयर चल रही होती है, उसके बाद में होता ये है कि एक स्टूडेंट वहाँ पे जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तेरी बेइज्जती हो गई। और मैंने बात को सीधे से समझाया कि यदि आपको कोई इंसान ये कह रहा है कि तुम मेरे अच्छे काम में सपोर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या, अगला ये बताना चाह रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। मतलब ये अगला जो कहना चाह रहा है वो कह चुका है। यदि जो उस मैडम ने मुझे ये कहा है कि तुझे शर्म नहीं आती, जो यहाँ पे बेइज्जती के लिए आ गया, तो मतलब कि वो स्टूडेंट को ये रियलाइज कराना चाह रही थी कि इसी बेइज्जती हो चुकी है। मतलब ये रियलाइज कराने चाह रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, वो तो काम में आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यही बता रहा था, शायद मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ ये एडिट भी हो जाए, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। मैंने इनसे जो सीखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही सीखी है क्या कि ये एक्सपीरियंस लेते चले गए सिर्फ 5वीं क्लास से, वो लगातार एक्सपीरियंस लेते चले गए। हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है, हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है और उसमें मजा आता है फिर। बिल्कुल आता है। आज मतलब साल पढ़ाते होगे लेकिन हर साल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल खोया कुछ नहीं है। भाई साहब से मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिए हैं वो कति गजब के एक्सपीरियंस लिए इन्होंने, यानी कि काम करना करते और आज इस लेवल पे चले गए हैं कि आज के दिन झुंझुनू के टॉप केमिस्ट्री टीचर्स में से एक है। तो धन्यवाद भाई साहब आपका। और लास्ट वे में आप कुछ कहना चाहें, मतलब कि आप दिल से ऑन द स्पॉट आपके ध्यान में आ रहा है कि यार ये चीज़ तो मुझे कहनी है, तो मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। कहना मुझे ये है कि जिस प्रकार से ये वीडियो वगैरह बनाता है, जिस प्रकार से थिंकिंग तेरी है, वो थिंकिंग ही आगे बनाए रखना, और वो थिंकिंग ही तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी। यही आशीर्वाद है मेरा तो, और ये मैं कहना चाहता हूँ। और दर्शकों से ये है कि चैनल को है वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई भी कमी अगर वीडियो में लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताएं, और आप जैसे बताएंगे तो हम उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। कि ये नहीं है कि आप बुरा बोल रहे हो कि यार दौलत यहाँ से प्रॉब्लम है, सही सीखने का कदम है कि कोई बोल रहा है कि दौलत से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी मतलब की दिक्कत है, तो यहाँ पे सुधार ले तो अच्छे से सीखने को मिलेगा।
वो तो ठीक है। तो भाई साहब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।